गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक ड्रॉपर हो और IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी एंड कैसे उनको टैकल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म होगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू एंड हेल्प यू आउट इन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो। ठीक है, अगर आप एक ड्रॉपर हो जैसे कि मैं था, एज ए ड्रॉपर ही मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो एक चीज़ मान के चलो कि तुम सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, अभी रिसेंटली भी मैंने जब अकेडमी में बच्चों को बुलाया, बच्चे अब जब आ रहे हैं तो व्हाट आई सॉ इज़ कि बच्चे ऐसे सोचते थे कि सर मैं ड्रॉपर हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। फेब्रुअरी बैच के सारे जो ड्रॉपर थे ऑलरेडी सब सेलेक्ट हो चुके हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से अकेडमी छोड़ के कॉलेज जा रहे हैं, बस आ गया ना रिजल्ट, दैट्स इट, हो गया हमारा। तो इस लेवल पे जाके हम जब प्रिपेयर कराते हैं तो ड्रॉपर के लिए सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अपने अंदर हिम्मत रखना है और वो हिम्मत हम भी दे देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं IMUCT लेवल पे। तो IMUCT लेवल पे जब चीज़ें होती हैं तो IMUCT में क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, इन इंग्लिश है। ठीक है, PCM जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई छूट जाती है। जब आप 12th कंप्लीट कर देते हो उसके बाद से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हो, लेकिन जैसे ही चीज़ें जब ड्रॉप ईयर में आते हो तो फिर तुम्हारा ऐसे छूट रहा होता है, बट उसको वहीं पे पकड़ना होता है, उसको रिवाइज करना होता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वरना वो चीज़ अगर छूट गई ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स दोबारा आपके ग्रुप में नहीं आने वाला है। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश फिर भी आप कर लो, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश मैं बता रहा हूँ तुम विद इन 1 मंथ कंप्लीट करके फेंक दोगे साइड में, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में इट विल टेक टाइम बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है एंड वो चीज़ें अगर नहीं पढ़ी जाती हैं तो वो छूट जाती हैं। तो व्हाट यू हैव टू प्लान इज कि हम सिर्फ वीकेंड पे इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हम पूरे वीक डेज में डिवाइड करेंगे, जो 6 दिन होते हैं उसमें हम प्रॉपरली स्केड्यूल करेंगे और डेली हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे या डेली एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कोई एक सब्जेक्ट को एक दिन नहीं देंगे, इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे, देन ओनली विल फॉलो इट। डेली 3 सब्जेक्ट या डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना ही है हमें, और कोई भी सब्जेक्ट हमारा एक दिन से ज़्यादा मिस नहीं होना चाहिए, वो आते ही रहना चाहिए हमारे प्रॉपर स्केड्यूल में। कितने घंटे देना है, कैसे देना है, वो आप डिसाइड कर लो। बाकी मेरे हिसाब से अगर बोलोगे तो आई विल बी नीडिंग मोर आवर्स इन फिजिक्स देन इन मैथमेटिक्स देन इन केमिस्ट्री, ऐसा सिंपल रहेगा, क्योंकि मैं फिजिक्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी करूँगा, मैं थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों करूँगा। मैथ्स में तो सिर्फ सॉल्विंग रहेगा, उसके बाद से फिर केमिस्ट्री में लिस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि 20 नंबर का यार है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान एंड डेफिनेटली इट विल मैक्सिमाइज योर रिजल्ट इन IMUCT। एक अच्छा रैंक लेके आओगे एज अ ड्रॉपर ऑल्सो। ठीक है, जितना अच्छा रैंक आएगा उतना अच्छा स्पॉन्सरशिप का अपॉर्चुनिटी रहेंगे। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप देखना। कैसे देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तो डेफिनेटली देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म फिल करो, विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।